दोस्तों, बिहार में जो गृह विभाग है यानी पुलिसिया तंत्र, वही बिहार में गृह युद्ध कराएगा। खरमास खत्म होने के बाद बिहार में सरकार के अल्टा पलटी की चर्चा आप लगातार देख रहे हैं। और चर्चा यूं ही नहीं हो रहा है, चर्चा होने के पीछे तथ्य है, चर्चा होने के पीछे कारण है। और वो कारण भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो तकरार है उसको लेकर है। देखिए, आपको एक खबर बताते हैं, फिर आगे तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही। लगातार बिहार टॉप पर आप खबर भी देख रहे हैं। चर्चा क्या है? 31 तारीख को एक अधिसूचना जारी होती है, मतलब नोटिफिकेशन, और उसमें कई एसपीओ का प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है। आईजी का होता है, डीआईजी का होता है, सबका होता है। अब इसके बाद का खेल यह है कि अधिसूचना जारी हो गई, 1 तारीख को यह खबर भी निकल कर सामने आई, आपने वो खबर देखा होगा, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग हो नहीं पा रहा है। कई बार फाइल जो है वो दिल्ली जाकर वापस आ गया है। खबर तो है कि 7-8 बार ऐसा हो चुका है कि फाइल यहां से गृह विभाग भेजता है दिल्ली और वो वापस बुला लिया जाता है। अब भेजता कौन है? सम्राट चौधरी ही भेजते होंगे, भाई मंत्री हैं, उन्हीं के विभाग से जाता होगा। बुलाया वापस जाता है नीतीश कुमार की तरफ से। और इसके पीछे का कारण है कि देखिए, एक लॉबी, एक जो पूरा लॉबी चलते काम करते आया है बिहार में, खासकर पुलिसिया तंत्र में। पिछले 20 सालों से लगातार गृह विभाग पर नीतीश कुमार का कब्जा रहा है, नीतीश कुमार के पास ही वो विभाग रहा है। और इस कारण से अपने मन मुताबिक अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराना, प्रमोशन देना, उन्हें जहां मन वहां बैठाना, उठाना, तबादला कर देना, ये सारे काम नीतीश कुमार लगातार करते आए हैं पिछले 20 सालों से। अब उसमें अचानक, अब इसमें जाति वाले भी तो फैक्टर है ही। अब कई ऐसे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, मैं उदाहरण के तौर पर एक आध नाम आपको बता सकता हूं। कुंदन कृष्णन है, गंगवार साहब हैं, ये नीतीश कुमार के स्वजातीय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग स्वजातीय या जाति के आधार पर होता है, लेकिन होता है, इस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब उनका जो वेशभूषा है, प्रमोशन होगा तो उनका जो इंसिग्निया होता है, मतलब उनका जो वेशभूषा है, स्टार है, वो बढ़ता है, कपड़ा बदलता है, वर्दी बदलता है, लेकिन जगह नहीं बदल पा रहा है। मतलब वो ट्रांसफर अभी तक नहीं ले पाए हैं। और इस कारण से, और इसके पहले भी अगर आप एक्टिविटी देखिए, गतिविधि देखिए नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार हर उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं जो कार्यक्रम गृह विभाग का होता है, चाहे उन्हें बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। हमने राजगीर की तस्वीर देखी, 1200 पुलिसकर्मियों की बहाली थी, नियुक्ति था, वहां पर भी नीतीश कुमार पहुंच गए। पूर्णिया में जो मेस वाला कार्यक्रम था, वहां भी नीतीश कुमार बिन बुलाए पहुंचे। और कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि पुलिस विभाग का यानी गृह विभाग का जो फाइल है, उस पर नजर अभी भी गड़ी हुई है नीतीश कुमार की। और खासकर जो नालंदा लॉबी है, जो नालंदा गुट है, जो नीतीश कुमार की जो कुर्मी लॉबी है, वो बड़े असहज हैं। और कहते हैं ना कि अगर आप पानी से मछली को निकाल कर बाहर रख दीजिए तो जिस तरीके से मछली छटपटाती है, उसी तरीके से इस वक्त जदयू का एक लॉबी छटपटा रहा है। 2 दिनों पहले हमने आपको खबर बताया था कि जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने क्या कहा? उस बयान में उन्होंने सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा है। उस बयान में उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, अपराध जो है वो नियंत्रण के बाहर है, और इसके पीछे जिम्मेदार सम्राट चौधरी है, भारतीय जनता पार्टी है, जिनके पास गृह विभाग है। नीतीश कुमार जब तक बिहार में गृह मंत्री थे, जब तक उनके पास पुलिस था, तब तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त था, लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा था। तो मैंने क्या आपसे कहा वीडियो का सबसे पहले लाइन में, शुरुआत में, कि ये जो गृह विभाग है यही बिहार में गृह युद्ध कराएगा। देखिए, ऊपर ऊपर अगर आप खबर देखिए या बिहार का माहौल देखिए तो लगता है जैसे सरकार बड़ी सहजता से चल रही है। सरकार में कहीं ना खींचतान है। अब तो मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन गृह विभाग को लेकर सरकार में इतनी तानातानी है कि सोचिए ना कि जिनका ट्रांसफर हो चुका है वो अपना जगह नहीं बदल पा रहे हैं, वो अपना क्षेत्र नहीं बदल पा रहे हैं। मान लीजिए कोई सिवान में पोस्टेड है, उसका ट्रांसफर अगर मधुबनी हो गया तो वो भी जा नहीं पा रहा है, क्योंकि फाइल अटका हुआ है। फाइल नीतीश कुमार अटका कर रखे हुए हैं, फाइल दिल्ली जाता है, वापस आ जाता है। तो स्थिति क्या है, इसका आकलन आप लगा लीजिए। और देखिए, खरमास के बाद जिस खेल की बात होती है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज भी अब 3 विधायक जो आरएलएम के हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि जो तीनों नेता हैं, चाहे आलोक सिंह हो, माधव आनंद हो या रामेश्वर महतो, माफ कीजिएगा, तीनों साफ संदेश दे रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, आरएलएम के साथ नहीं है। तो अपने विधायकों की संख्या किस तरीके से बढ़ानी है, उस जोड़ तोड़ में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। मतलब जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी कहिए या जनता दल
यूनाइटेड कहिए। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी खरमास के बाद क्या करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो शांत बैठने वाले हैं नहीं। मैंने आपसे क्या बताया कि नीतीश कुमार इस वक्त उस मछली की स्थिति में है जो बिना जल के है, बिना पानी के है। नीतीश कुमार बिना गृह विभाग के हैं, तो वही स्थिति है बिहार में सरकार चलाने के लिए। देखिए, हमने आपको उदाहरण के तौर पर भी बताया है और फिर बता दे रहा हूं कि पिछले बार जो नीतीश कुमार पलट कर इधर आए थे, मतलब महागठबंधन से एनडीए गठबंधन में चुनाव के ठीक पहले 2024 के चुनाव के ठीक पहले फरवरी के माह में जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, उस वक्त जो विधायक भाग रहे थे इधर उधर, उन्हें कंट्रोल करने में सबसे प्रमुख भूमिका यही पुलिस विभाग ने निभाया था, आपको अगर याद होगा। तो पुलिस पर अगर पकड़ है, सरकार पर पकड़ है। सरकार बनाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, गिराया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। और वो पुलिस अभी भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई है, सम्राट चौधरी के पास चली गई है। तो स्थिति कहाँ से समान रहेगा। कई नेता हैं, श्रवण कुमार, मनीष वर्मा। मैंने क्या कहा कि जो नालंदा लॉबी है, मैं खोलकर नाम उन लोगों का इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो नालंदा लॉबी में ही काउंट होते हैं और वो नीतीश कुमार के हिमायती हैं, नीतीश कुमार के मतलब चहेते भी हैं और उनका अच्छा सोचने वाले नेता हैं, वेल विशर जिसे कहते हैं। और उस परिस्थिति में वो लॉबी भी बड़ा असंतुष्ट है इस बात को लेकर कि भाई पुलिस कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। अब देखिए ना, किसी भी राज्य में आज उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो डंका बज रहा है वो क्या कहा जाता है, योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस। तो बिहार में उसी तरीके से सम्राट चौधरी की पुलिस है। जितना बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, जो इनकाउंटर हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है अपराधियों की, वाहवाही तो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। वाहवाही मतलब तारीफ जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। और उसी को काउंटर करने के लिए ये बयान आया था कि लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है सम्राट चौधरी से। तो आप अंदर की स्थिति समझिए। खरमास के बाद होली तक या कभी भी, होली मतलब जो खरमास, चूंकि ये महीना थोड़ा सुस्त माना जाता है, लेकिन इसके बाद अच्छे कार्यों के लिए दिन शुरू हो जाता है, लगन भी शुरू हो जाता है। तो उस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड की नज़र AIMIM के विधायकों पर भी है, IP गुप्ता पर भी है, रामगढ़ से जीते बसपा के सतीश यादव पर भी है, कई लोगों पर नज़र है। और सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ भी है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ही है, अगर 3 विधायक आ जाते हैं तो 92 हो जाएगी संख्या, मतलब जदयू से 7 विधायक अधिक हो जाएंगे। तो हर परिस्थिति में नीतीश कुमार हाथ पैर जरूर मार रहे हैं, और अगर ना भी मार रहे हो तो बेचैनी, जो बौखलाहट है जदयू के अंदर उन नेताओं के बीच, वो साफ देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन ये चर्चा बेबुनियाद नहीं है कि खरमास के बाद बिहार में खेल हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।